आज की क्लास में डिप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि बीटा कंपनी एक कंपनी है, इसने 50,000 रुपये की कीमत का एक प्लांट 1 जनवरी 2016 को ख़रीदा है और यही 2016 वाले ईयर में ही इस कंपनी ने एक एडिशनल प्लांट और भी ख़रीदा है जिसका कॉस्ट 1 जुलाई 2016 को 27,000 रुपये है और इसको एरेक्शन चार्ज इसमें 3,000 रुपये लगा, तो 27,000 और 3,000 जोड़ के 30,000 का ये प्लांट है। अब 1 अप्रैल 2018 को जो प्लांट जनवरी में ख़रीदा गया 2016 में, यानी 50,000 रुपये वाला, यानी फर्स्ट प्लांट, उस पर कुछ खराबी आ गई जिसके चलते उसको 27,000 रुपये में बेच दिया और उसी डेट को एक दूसरा प्लांट 20,000 में खरीद लिया गया अप्रैल महीने में ही। और 1 अक्टूबर 2019 को जो प्लांट जुलाई में ख़रीदा गया था, यानी सेकेंड वाला, ये 27,000 और 3,000 30,000 का, उसको 15,000 में बेच दिया गया। और डिप्रिसिएशन बोलता है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि एक तरह से ये फिक्स मेथड वाला मेथड है। आपको बनाना है प्लांट अकाउंट 2016 से 2019, ये मान के चलिए कि अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसका थोड़ा रफ तैयार करते हैं। देखिए, रफली अगर देखा जाए तो बीटा एंड कंपनी जो है ये आपका 2016 में 1 जनवरी को फर्स्ट प्लांट खरीदा है 50,000 का, 1 जुलाई को उसी साल 27 + 3 30,000 का दूसरा प्लांट खरीदा है। 2018 में ये जो पहला वाला प्लांट था 50,000 का, उसको बेच दिया 27,000 में और उसी डेट को, यानी अप्रैल का ही डेट में, फिर से एक तीसरा प्लांट खरीदा जिसका प्राइस है 20,000 रुपये। अब 2019 में जो दूसरा वाला प्लांट था 30,000 का, इसको बेच दिया है 15,000 में और डिप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका डिप्रिसिएशन का एक चार्ट हम लोग बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 नंबर पेज में देखिए, पहला प्लांट 50,000 रुपये का था तो ईयरली डिप्रिसिएशन 10% 5,000 हुआ। दूसरा 30,000 का प्लांट था, इसका 3,000 ईयरली डिप्रिसिएशन हुआ। तीसरा प्लांट 20,000 का था, उसका 10% आपका 2,000 हुआ। तो ये ईयरली डिप्रिसिएशन हुआ। जब भी कोई क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का मेथड फिक्स एसेट्स रहता है तो ये निकाल लेना चाहिए। अब देखिए, ईयरली डिप्रिसिएशन अगर मान लीजिए कहीं 6 मंथ का हमको काम पड़ा तो इंटू 6/12 कर देंगे। कहीं 9 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालना है तो 9/12 कर लेंगे। कहीं 3 मंथ का निकालना हो तो 3/12 इस अमाउंट में कर लेंगे, तो उतना दिन का डिप्रिसिएशन हमको मिल जाएगा। तो जब भी फिक्स मेथड से कोई डिप्रिसिएशन होता है ना, तो हम तो इसी तरह से हम लोग को कर लेना चाहिए। जितना भी प्लांट है सबका डिप्रिसिएशन कहीं से अलग से निकाल के रख लेना चाहिए। अब आइए हम लोग पेज नंबर 4 में आते हैं और एक लेजर बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। तो देखिए, पहला प्लांट जो हम लोग जनवरी 1 तारीख को ख़रीदे थे, बैंक अकाउंट प्लांट नंबर 1, ये 50,000 रुपये की कीमत का था। इसको डेबिट में दिखा दिए। इसी ईयर में 2016 में ही हम लोग जुलाई 1 को एक दूसरा प्लांट खरीदे थे 27 + 3 यानी 30,000 का, इसको भी हम लोग दिखा दिए। अब ये दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो दिसंबर महीने में, अब देखिए, पहला प्लांट तो हमको जनवरी में ख़रीदा गया था, तो यहाँ से दिसंबर 12 महीना होता है। तो ये 50,000 रुपये का डिप्रिसिएशन जो हम लोग निकाले थे पेज नंबर 3 में, तो पहला डिप्रिसिएशन 5,000 का था, तो ये तो डिप्रिसिएशन हम लोग का 5,000 रुपये दिखा देंगे पहला प्लांट का। अब दूसरा प्लांट हम लोग 30,000 का खरीदे हैं, बट कब खरीदे हैं? जुलाई में खरीदे हैं। तो ये दूसरा वाला प्लांट का डिप्रिसिएशन पेज नंबर 3 में फिर से वापस आइए। दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन 3,000 था, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर 6 ही महीना होता है, तो 6/12 अगर हम करेंगे तो 6 दूनी 12, इसको हम काटेंगे तो 1512 में हमारा कटेगा। तो दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन तो सिर्फ 1500 ही ना हुआ, तो दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन हमारा सिर्फ 1500 हुआ। इसको आपको दिखाते हैं। देखिए, दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ? 1500। तो पहला का डिप्रिसिएशन 5,000, दूसरे का डिप्रिसिएशन 1500। अब ये दोनों डिप्रिसिएशन मिला करके 6,500 बाहर दिखाए। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, हाँ, पहला प्लांट 50,000 का था, उसमें 5,000 का डिप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, तो पहला में पहला डिप्रिसिएशन घटाइए तो 45,000 का बचा। दूसरा प्लांट 30,000 का था और दूसरा डिप्रिसिएशन 1500 है, दूसरे में दूसरा डिप्रिसिएशन घटाइए
तो 28,500 बचा। ये दोनों मिल करके बैलेंस CD आपका 73,500 हुआ। अब यही CD हमारा अगले साल 2017 का जनवरी 1 को ये 45,000 और ये 28,500 या बैलेंस BD बन के आ गया, ये बाहर आ गया। इस साल कोई और काम नहीं हुआ, खाली डिप्रिसिएशन हमको निकालना है। तो पहले प्लांट का डिप्रिसिएशन फिक्स मेथड दोनों का ही है, तो पहले प्लांट का तो आपको पता है 5,000 और दूसरे का डिप्रिसिएशन पता है 3,000, तो 8,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। अब एक काम और यहाँ कीजिएगा, अब पहला प्लांट जनवरी में क्या वैल्यू का बचा हुआ था आपका, 45,000 का था, तो पहले में डिप्रिसिएशन 5,000 घटा है, तो 45 में 5 घटाएंगे तो 40,000। दूसरा 28,500 का था, उसमें डिप्रिसिएशन 3,000 घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा। ये मेरा बैलेंस CD हो गया, और यही बैलेंस CD अगले साल हमारा बैलेंस BD बनकर आएगा। इसको हम लोग दूसरे पेज में देखेंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा छोटा अक्षर हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। पेज नंबर 5 में आ जाते हैं। देखिए हम इसका स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, तो ये CD दिखाई देने के लिए, तो ये CD जो था देखिए यहाँ पर BD बन के आ गया। अब इस साल क्या हुआ कि जो दूसरा नंबर प्लांट था ना, ये फर्स्ट वाला प्लांट 40,000 वाला ना, इसको बेचा है, सेल किया है 27,000 में। तो देखिए उल्टा साइड में अप्रैल महीना में सेल किया है, तो 27,000 में बेचा, इसको दिखा दिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी महीना में प्लांट था और बेच रहे हैं अप्रैल में, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। पहला प्लांट का टोटल डिप्रिसिएशन ईयरली कितना था, 5,000 था, लेकिन हमको 3 महीना का चाहिए। 3/12 अगर हम करेंगे तो 1250 रुपया डिप्रिसिएशन आएगा। देखिए यहाँ 1250 हमने दिखा दिया डिप्रिसिएशन का। एक बात और गौर कीजिएगा, 1250 का जब डिप्रिसिएशन हुआ तो आप ही सोचिए अभी तक का जो कॉस्ट है, हालांकि इसका वर्किंग नोट हम लोग लिखे हुए हैं, अभी तक का प्लांट का कॉस्ट 40,000 था ना। अब 1250 रुपये इस प्लांट में आप घटा दीजिए, तो 0, 10 में से 5, 9 में से 7, 9 में से 8, 38,750 का प्लांट बचा। 40,000 का प्लांट में अगर डिप्रिसिएशन काट भी दिया जाए 1250 तो 3850 का, लेकिन हम इसको बेच कितना में रहे हैं, 27,000 रुपये में इस प्लांट को हमने बेच दिया। तो 11,750 का लॉस हुआ कि नहीं। इसको देखिए PL अकाउंट लॉस करके हम 11,750 दिखा दिए। तो पहला प्लांट तो ख़त्म हो गया भाई। अब मेरा दूसरा प्लांट बचा हुआ है, तो इसका 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसका तो हम लोग अभी देखे थे ना पेज नंबर 3 में, दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन 3,000 था। देखिए दूसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन हम लोग जो बचा हुआ है 3,000 दिखा दिए। अब इसी डेट को 1 अप्रैल को जिस तारीख को बेचे थे, एक नया प्लांट खरीदें, प्लांट नंबर 3, तो 20,000 का खरीदे हैं। आप ही सोचिए 20,000 का खरीदें तो इसका डिप्रिसिएशन साल भर का 2,000 हो रहा है, लेकिन ये अप्रैल से लेकर के और हम कब निकाल रहे हैं, दिसंबर तक का। तो दिसंबर तक का 9 महीना हुआ, तो अगर 2,000 का डिप्रिसिएशन 9/12 हम करेंगे ना, तो ये 1,500 रुपये आएगा। तो दूसरे प्लांट का, तीसरे प्लांट का डिप्रिसिएशन 1,500 हो गया, तो टोटल डिप्रिसिएशन मेरा 4,500 हो गया। अब देखिए यहाँ तक जब आप समझ गए हैं, एक काम और आप कीजिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए। पहला प्लांट तो बिक ही गया, ये प्लांट तो बिक गया, सेल हो गया, इसका कोई काम ही आपको नहीं करना है, ये सेल हो गया है, यहाँ तक काम हो गया है। दूसरा प्लांट आपका जो बचा था 25,500, उसमें 1,500 का 3,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो इसमें से घटाइएगा तो आपका 22,500 का प्लांट बचा। तीसरा प्लांट जो आपका 20,000 का था, उसमें डिप्रिसिएशन 1,500 हुआ है, तो 20,000 में 1,500 घटाइएगा 18,500, ये CD हो गया, ये इसको दिखाए। अब यही CD यहाँ BD बन जाएगा, ये 22,500 और 18,500। अब इस साल 2019 में क्या हुआ, अक्टूबर महीना में ये जो सेकेंड नंबर प्लांट था ना, इसको भी सेल कर दिया। तो आप ही बताइए, जनवरी में इसका रेट था 22,500, अक्टूबर में इसको बेच रहे हैं, तो जनवरी से अक्टूबर 9 मंथ का डिप्रिसिएशन चलेगा आपका। तो प्लांट नंबर सेकेंड का डिप्रिसिएशन आपका 3,000 था ईयरली। अब आप ही बताइए, जनवरी से अक्टूबर यानी कि आपका 9 मंथ का डिप्रिसिएशन, तो इसका 2,250 रुपये देखिए डिप्रिसिएशन निकला है। तो अब 22,500 का प्लांट है, 22,500 में डिप्रिसिएशन काटेंगे भी तो 20,250 का सामान बचा, लेकिन इसको बेच कितना में रहे हैं, 15,000 में, तो 5,250 का लॉस हुआ। देखिए इसको दिखा दिए हम लोग। तो ये दूसरा प्लांट भी फिनिश हो गया। अब दूसरा प्लांट जब फिनिश हो गया, तो अब एक काम आपको यहाँ पर और करना है। ये जो तीसरा प्लांट बचा हुआ था 20,000 का, ये तो बचा ही हुआ, तो इसका डिप्रिसिएशन हमारा पूरा फुल ईयर का 2,000 है।
अब हमारे पास कितना प्लांट बचा, यही तीसरा वाला जो प्लांट बचा हुआ था 18,500 का, उसमें डिप्रिसिएशन 2,000 घटा देंगे तो 16,500 बचेगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। अब आगे इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसी प्रकार से जाकर के ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा लॉस पहला प्लांट का हुआ, यहाँ पर हमारा ये दूसरा प्लांट बेचे तो उसका लॉस हो गया।